बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोबारा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से अंजुमन तलबा इस्लाम की मौजूदा क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रमज़ान में लोगों की तरबियत के लिए, तलबा की तरबियत के लिए, नौजवानों को आहे सहर से मामूर करने के लिए लेक्चर्स का इस सिलसिला शुरू किया गया है और इस सिलसिले की आज कड़ी मेरे हिस्से में आई है। और मेरे हिस्से में जो कड़ी आई है वह हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला की निस्बत से जो यौम है उस दिन आई है। मैं यकीनन खुश नसीब हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम हसन की निस्बत से हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में इन अशार पर अल्लामा इक़बाल से करता हूँ कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख़याल फ़क्र व ग़िना न कर, कि जहाँ में नाने शायर पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। जौ की रोटी पर भी आपकी क़ुव्वत का इन्हिसार हो सकता है अगर जज्बा जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़रमान के मुताबिक हो। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंजुमन तलबा इस्लाम के क़याम से पहले अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम के लिए 1965 से 68 तक काम करने की सआदत हासिल हुई और इसके बाद फिर 1968 में बाहमी मशवरे से ये तंजीम जो है अंजुमन तलबा इस्लाम कायम की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले के ज़माने में हमारे लिए किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम मीलाद का करके नबी की तालीमात को आम करने में बड़ी दुश्वारियाँ थीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम कायम हुई, मेहनत की गई, मशक्क़त की गई और चंद अहबाब ने मिलकर ये नारा ईजाद किया, सैयदी मुर्शदी या नबी ग़ुलाम हैं रसूल के ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़ुजूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम ने उस वक्त की सीनियर क़यादत के ज़रिए से बहुत से मराहिल तय किए। ज़ाहिर तारुफ़ लिखा गया, ट्रेनिंग कैंप हुए, तकरीर के लिए स्पीकर्स फोरम बनाया गया, कोचिंग क्लासेस की गई। मकसद ये था कि नौजवानों को तालीमी मामले में भी आगे रखा जाए और मिशन को अंजुमन तलबा इस्लाम के वो आगे करें, आगे रखें। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 1965 अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम, अंजुमन तलबा इस्लाम 1968 से लेकर अब तक, और मैं 1968 से 72 तक 4 साल तक अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान का मरकज़ी सदर रहा, फिर 2 साल मरकज़ी मजलिस मुशावरत का मेंबर रहा। और अल्लाह ताला ने अपने करम से मुझे इस पैगाम को आम करने की हिम्मत दी, तौफीक दी कि अल्लाह ताला के क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मैंने इस प्रोग्राम को इस तरह आगे बढ़ाया कि सब दोस्तों ने मिलजुल कर के काम किया और कहा कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख़याल फ़क्र व ग़िना न कर, कि जहाँ में नाने शायर पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। तो अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल रहा, करम रहा। हम पहले छोटे से मोहल्ले से शुरू हुए, एक छोटी सी मस्जिद में इज्तिमा करते थे, फिर चंद स्कूलों में किया, फिर शहर में फैले, कॉलेजों में फैले। रुकावटें बहुत आईं, तकालीफ बहुत रास्ते में खड़ी की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जोश व खरोश उस वक्त जो था, आज मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये जोश व खरोश अल्लामा इक़बाल के तुफ़ैल अंजुमन तलबा इस्लाम के मौजूदा तमाम कारकुनान में, अरकान में, हमदर्दों में, सब में अल्लाह ताला पैदा कर दे। और मैं इसीलिए इस अज़ीम शब में इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला से जिसको निस्बत है ये दुआ कर रहा हूँ कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। तो जो सीनियर लोगों ने नूर देखा था अंजुमन तलबा इस्लाम का और उसको आगे बढ़ाया, और अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल हुआ कि घर घर, कॉलेज कॉलेज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ये नारे लगे। तो
अब हमारी दुआ यही है इस बुढ़ापे के आलम में कि नौजवानों को अल्लाह ताला ये हिम्मत दे, ये क़ुव्वत दे, ये ताकत दे। नौजवानों की तरबियत की खातिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप ज़रा सोचिए मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बुज़ुर्ग, मैं आपका एक अदना पुराना खादिम हूँ। इस बात को सोचिए कि सिंध असम्बली में सबसे पहले पाकिस्तान में तिलावत के बाद नाज शरीफ का आगाज़ हुआ। उसमें अल्लाह ताला ने हमें मरकज़ी किरदार अदा करने की सआदत अता फरमाई। फिर इसके बाद आज़ाद कश्मीर में जनाब हाफिज़ हामिद रज़ा सियालकोट के हमारे जो साथी थे टीआई के, उन्होंने मेहनत की और माशाल्लाह वहाँ तिलावत के बाद नात का आगाज़ हुआ। फिर इसके बाद पंजाब में जब 14 मेंबरान अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता मेंबरान सूबा असम्बली रहे तो उन्होंने पंजाब में शुरू करवाया और इस सिलसिले में राब्ते के लिए मुझसे वो रहनुमाई इसलिए लेते थे कि सिंध में सबसे पहले शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर पंजाब में भी शुरू हो गया और इसके बाद मौजूदा जो इस वक्त मरकज़ी कौमी असम्बली में हो रहा है उसमें भी साहबजादा नूरुल हक कादरी को मरकज़ी किरदार अल्लाह ने अदा करने की तौफीक दी, जो अंजुमन तलबा इस्लाम के सीनियर नायब सदर के ओहदे पर भी फायज रहे। तो इसलिए अब आगे चलकर हमें सेनेट पर भी ख्याल करना है। पंजाब असम्बली के बाद अब सूबे सरहद और सूबे बलूचिस्तान की असम्बली पर भी ध्यान रखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसमें भी कामयाबी अता करेगा। लेकिन मैं नौजवानों से आज ये कहना चाहता हूँ कि किसी काम को मुश्किल छोड़ समझ कर दस्तबरदार न हो, आप मुश्किल का मुकाबला करें। मशहूर अंग्रेज़ी मकूला है, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। जहाँ क़ुव्वत है, इरादा है, जिद्दोजहद पक्की मुस्तरद किस्म की है तो यकीनन अल्लाह ताला उसमें हम सबको कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार करेगा। तो मैं इस मौके पर यह भी अपने दोस्तों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अंजुमन तलबा इस्लाम के नस्बुल-ऐन के तौर पर यह बात बहुत ज़्यादा उस ज़माने में फैलाई गई और अल्लाह ताला ने उसमें बड़ा हमें कामयाबी से हमकिनार किया कि हो तेरी खाक के हर ज़र्रे से तामीर हरम, दिल को बेगाने अंदाज़े कलीसाई कर। मगरिब की आप रंग रलियों में न फंसें, कलीसा के तर्ज को छोड़ दें और आप इस शेर पर बार बार गौर करें, अमल करें, रोज़ाना इस पर गौर करें कि हो तेरी खाक के हर ज़र्रे से तामीर हरम, दिल को बेगाना अंदाज़े कलीसाई कर। तो इंशाअल्लाह बहुत आपने जिद्दोजहद की, बड़ी कामयाबी की। अब तो मुताद्दिद पाकिस्तान के बार एसोसिएशन के सूदूर और सेक्रेटरी अंजुमन तलबा इस्लाम के साबिकीन होते हैं, मुताद्दिद प्रेस क्लब के ओहदेदारान अंजुमन तलबा इस्लाम के साबिकीन होते हैं। तो अल्लाह ने बड़ा इस तंजीम को नवाजा है और मैं इस मौके पर यही अर्ज़ करना चाहता हूँ अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ से भी यही पैगाम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से है, जो मैंने पहली मरतबा मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सुना था कि गरीब अगर नज़र पड़े रसूल का जमाल बन, कवि अगर हो सामने तो कहर जुल जलाल बन, और खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, क़ज़ा सितम गरों की हो सितम ज़दों की ढाल बन। आप एक मिसाली किरदार के मालिक बने, अपने असातिज़ा के नज़दीक एक मिसाली नौइयत के तालिबे इल्म बने, अपने घर में एक मिसाली किस्म के नौजवान बने जिस पर माँ और बाप फ़ख्र करें, अपने मोहल्ले के लिए भी एक काबिल फ़ख्र नौजवान बने कि लोग आप पर फ़ख्र करें। इस अंदाज में अगर आपने अपनाने की कोशिश की तो यकीनन मुझे कभी उम्मीद है, यकीन कामिल है कि आपकी तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला आसानियों में तब्दीली कर देगा। अंजुमन तलबा इस्लाम ने जो निसाब रखा है उसको पढ़ना और उसके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह याद रखना यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले के ज़माने में जो काम किया जिन लोगों ने इस मुश्किल तरीन हालात में, उन लोगों को अपने निसाब पर, अपने किताबचों पर भरपूर तरीके से उनकी नज़र थी। 10 ज़रूरी बातें अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी थी, वो मैंने लिखी, जो आज भी आपके यहाँ पढ़ी जाती हैं। और इसी तरह मेरे मुर्शिद करीम गज़ाली दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब जब कराची
सब्ज़ मस्जिद सराफ बाज़ार में तकरीर के लिए तशरीफ़ लाए, दर्स के लिए तशरीफ़ लाए। तो उस मौके पर मैं एक टेप रिकॉर्डर बड़ा लेकर आया था जिसमें गोल रील हुआ करती थी, और उसको सारा उस वक्त रिकॉर्ड किया, फिर घर ले जाकर उसको ट्रांसक्राइब किया, कागज़ पे लिखा, फिर उसकी एडिटिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह वो छपा। तो इस्लामी माशरे में तलबा का किरदार उसका नाम है, तो उसको भी पढ़ें। उसमें भी हमारी हिदायत के लिए बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी काम को मुश्किल समझकर दस्तबरदार नहीं होंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इन मुश्किलात पर काबू पाने की आपको हिम्मत दे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मौजूदा अंजुमन तलबा इस्लाम की क़यादत को, आने वाली क़यादतों को बेहतरीन अंदाज में ये तरबियती नशिस्तें मुनाकिद करने की हिम्मत अता फ़रमाए। नारों की अपनी अहमियत है, जलसों की अपनी अहमियत है, और तरबियती नशिस्त की अपनी अहमियत है। तरबी नशिस्त को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो हमारी मुश्किलात के लिए आसानियों के एक रास्ते बन जाते हैं। इसलिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि तरबियती नशिस्त हो। और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ये भी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, अंजुमन तलबा इस्लाम का काम करते करते फिर तेरे करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और अंजुमन तलबा इस्लाम में काम करने के तुफ़ैल मुझे सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो बल्दिया उज़्मा है, कराची बल्दिया उज़्मा का रुकन काउंसलर रहने की भी तूने तौफीक अता फ़रमाई, 3 मरतबा कौमी असम्बली का मेंबर बनने की भी सआदत अता फ़रमाई, वफाकी वजारतों में मुश्किल तरीन महकमे, क्योंकि मैं बाज़ लोग जल्दी में कह देते हैं कि साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, लेकिन मेरी वजारतें थीं पहले लेबर, मैन पावर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, फिर हाउसिंग एंड वर्क्स, और फिर माहौलियात। तो ये सारी चीज़ों में अगर मैंने दियानतदारी से काम किया तो एक सबब तो मेरे वालिदैन की तरबियत है, दूसरा सबब अंजुमन तलबा इस्लाम की तरबियत है, तीसरा सबब गज़ाली दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला की ग़ुलामी है कि जिसने ये इस्तिक़ामत दी कि हमें किसी भी किस्म के गलत काम में हरगिज़ मुब्तला नहीं होना है। आप भी आज अगर ये इरादा कर लें और इसी तरह से आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह इतना नवाजेगा जितना आप नहीं सोच सकते थे। और मैं भी नहीं सोच सकता था कि एक वक्त आएगा कि अंजुमन तलबा इस्लाम का ये अदना सिपाही खाने काबा का गुस्ल देने के लिए अंदर जाएगा और 55 मिनट तक गुस्ल देने की सआदत अल्लाह नसीब करेगा। ऐसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर अल्लाह ताला सबको जल्दी हाज़िरी की सआदत अता फ़रमाए और वहाँ के हालात, पूरी दुनिया के हालात ठीक कर दे। और ये जो कोरोना वायरस के नाम से वबा या बला जो भी आई हुई है, इससे भी सबको निजात अता फ़रमाए। और आप जाएँ तो आप रोज़े रसूल पर, मवाजे रसूल पर खड़े होकर सलाम तो पेश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उन चंद लोगों में शामिल किया कि जिनके लिए हुजरे फ़ातिमा का, हुजरे आयशा का जो दरवाज़ा था, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का दरवाज़ा, वो खुला और मैंने अंदर जा कर के हाज़िरी दी। खाने काबा में भी अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए दुआ की, रोज़े रसूल के अंदर जाकर भी अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए दुआ की। ऐसी तमाम शहादतें, ऐसी तमाम बरकतें आपको भी मैसर आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान तवज्जो के साथ, इखलास के साथ मेहनत करें। देखिए जो इज़्ज़त आपको मिलनी है वो आप ही को मिलेगी और वो मिल के रहेगी, कोई रुकावट नहीं बन सकता। लेकिन कोशिश यह करनी चाहिए कि इंसान कोशिश करे कि इखलास के साथ, आजिज़ी के साथ, नरमी के साथ, प्यार के साथ अपना काम इंसान जारी रखे, तो इससे फिर इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसे मकामात पर पहुँचाएगा जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह पर तवक्कल करें और बवसीले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कोशिश और जिद्दोजहद को इखलास के साथ जारी रखें। देखिए ना, आप सोचिए कि मैं तो ये नहीं सोच सकता था, लेकिन यह अंजुमन तलबा इस्लाम का फैज़ान है कि कायद आज़म के मज़ार के नीचे जो म्यूज़ियम है अंजुमन तलबा इस्लाम की ट्रेनिंग के सबब,
ये म्यूज़ियम का आइडिया मेरी सदारत में कायद आज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड ने मेरी सदारत में किया, और मैंने टाइम भी बहुत कम दिया था कि जल्दी तैयारी करें। फिर 23 मार्च 1988 को उसका इफ्तिताह भी इस अंजुमन तलबा इस्लाम के अदना सिपाही ने किया। आप कभी कराची आएँ तो ज़रूर मज़ार कायद आज़म पर जाएँ, नीचे म्यूज़ियम को देखें तो यकीनन आपको खुशी होगी कि चलो ये भी शहादत हमारे हिस्से में आई। और कायद आज़म के बाग कायद आज़म पहले नहीं था। कायद आज़म का मज़ार के गिर्द गिर्द धूल मट्टी उड़ती थी और शहर में पोल्यूशन बहुत फैलता था। लेकिन जब मैं इसी इलाके से, जो मज़ार कायद आज़म का इलाका है, MNA बना, तो मैंने मोहम्मद खान जुनेजो जो वज़ीर आज़म थे और बहुत शरीफ वज़ीर आज़म थे, इज़्ज़त से वो गुजारा, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि आप कराची को एक तोहफ़ा दें। तो क्या तोहफ़ा दूं? मैंने कहा ये बाग बनाने का फ़ैसला कर दें तो बाग इंशाअल्लाह बन जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करें कि इस बाग के लिए नक्शा बनवाएं। तो मैंने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला की औलाद में से उस वक्त DG डायरेक्टर जनरल KDA थे ज़िल्ले अहमद निज़ामी, उनसे मीटिंग की, नक्शा बनवाया। जब नक्शा तैयार हो गया तो कायद आज़म के मज़ार के पास ला करके वो नक्शा रखा गया। उस दिन मोहम्मद खान जुनेजो की हाज़िरी कायद आज़म के मज़ार पर रखी गई। उनके सामने सारा नक्शा ये पेश किया गया और उन्होंने उसको मामूली तरमीम के साथ मंजूरी कर ली। तो मतलब अर्ज़ करने का ये कि बहुत कुछ आपको वो मिल सकता है जो आपके तस्वुर में नहीं हो सकता। लेकिन अभी आप इस्लामाबाद कभी भी जाएं तो आप देखेंगे कि एक अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान फेडरल सेक्रेटेरिएट बना था, और इसके बाद 1987-88 में अंजुमन तलबा इस्लाम के एक अदना सिपाही ने शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट के नाम से एक सेक्रेटेरिएट बनाया, जो ब्लू एरिया में 16 मंजिला बिल्डिंग पे मौजूद है। आप जाकर देखेंगे तो लिफ्ट के पास उसका भी इफ्तिताही के लिए संगे मरमर की तख्ती मेरी लगी हुई है। मेरे अर्ज़ करने का मुद्दा और मकसूद यह है कि आप वो काम कर सकते हैं कि जो कोई और तस्वुर नहीं कर सकता। लेकिन ये तस्वुर कोई नहीं कर सकता कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमसे पॉसिबल हो सकती हैं। एक फेडरल सेक्रेटेरिएट में एक तजर्बाती गुफ्तगू मुशाहिदाती कि आप जाकर ही देख भी सकते हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट को अफसरान के ठहरने के लिए एक हॉस्टल था, उसका नाम था 40 मेल ऑफिसर्स हॉस्टल। तो मैंने सेक्रेटरी को लिखा हाउसिंग के कि इसका नाम क्या है। बोले यही नाम चल रहा। मैंने कहा ये तो नाम नहीं, ये लिखा है कि 40 अफसरान इसमें ठहर सकते हैं। ये तो बताया हुआ उसका असल क्या मुद्दा है इसका, लेकिन कोई नाम भी होना चाहिए। बोले नाम तो नहीं है, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, आप अगर कोई नाम रखना चाहते हैं तो आप सजेस्ट करें। तो शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट भी मेरी है, हैंड राइटिंग में हाउसिंग मिनिस्ट्री में ऑर्डर लिखा हुआ है। और इस वक्त जो हॉस्टल ये था उसका नाम फिर मैंने अहबाब के मशवरे के साथ उसका नाम रखा गाजी इल्मुद्दीन शहीद हॉस्टल, और उस पर ऊपर इबारत लिखी कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जज्बे इश्क रसूल को सलाम पेश करने के लिए आज से इस हॉस्टल का नाम हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद हॉस्टल रखा है। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप बहुत कुछ इंशाल्लाह करेंगे अंजुमन तलबा इस्लाम का काम करते करते। जिद्दोजहद और कोशिश आप जारी रखें और अच्छी से अच्छी आइडियाज़ इंशाल्लाह, जिसको क्रिएटिव आइडिया कहते हैं, वो देख लेंगे, आपको मिल जाएंगी। ये कायद आज़म के मज़ार के बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर जब मुझे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स डिवीज़न यानी माहौलियात के तहत चार्ज मिला तो इस बोर्ड का नाम था कायद आज़म मॉनेटरी फंड। अब मैं तो एक ATI का ट्रेंड बंदा हूँ, सोचा कि क्या ये फ़ंड जमा करते हैं, तो इजलास बुलवाया। मैंने पूछा आप कोई फ़ंड में जमा करते हैं? बोले नहीं। तो मैंने कहा कायद आज़म मॉनेटरी फ़ंड क्यों रखा है? IMF की तर्ज पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के तर्ज पर आपने नाम रखा हुआ है, तो ये नाम तो फ़ंड नहीं रखते, तो उस नाम को चेंज करना चाहिए। तो सब ने कहा ये नाम तो बिल्कुल इस लिहाज से चेंज करना चाहिए। तो मैं चूँकि वर्कर की कैपेसिटी का आदमी हूँ तो मैं तैयारी के साथ गया था और मैंने कहा कि मैं आप लोगों को नाम सजेस्ट करें
मैं भी एक नाम लिख के लाया, तो सबने कहा आप जो नाम लिख के लाए हैं, आपकी आइडिया है चेंज करने की, आप उसके लिए कोई आइडिया दीजिए। तो मैंने इस नाम दिया, जब आप जाएंगे तो बोर्ड लिखा हुआ होगा, कायद आज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड। ये नाम भी अंजुमन तलबा इस्लाम के एक तरबियत याफ्ता साथी का रखा हुआ है। इसलिए मैं दरख्वास्त ये करता हूँ कि ये ना सोचें कि कौन सा काम हम करेंगे, कौन सा हम नहीं कर सकेंगे। सारे मुश्किल काम हो सकते हैं। सिर्फ आपको सिर्फ ये समझने के लिए बता रहा हूँ। मसलन एक ज़माना था, नेल्सन मंडेला से पहले साउथ अफ्रीका के मुसलमान हमें फ़ोन नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुसलमान साउथ अफ्रीका के अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो रिश्तेदार इंडिया में जब रहते थे तो रिश्तेदार थे। फिर कुछ लोग साउथ अफ्रीका चले गए, हम लोग पाकिस्तान की तरफ आ गए, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। एक मरतबा हज पर मैं गया तो वहाँ मेरे पास साउथ अफ्रीका के लोग आए कि ठीक है, ये गोरे और काले का फ़र्क है, और हमारे यहाँ वाकई पार्क के बाहर लिखा हुआ होता है डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और काले लोग, नीग्रो लोग अंदर पार्क में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया ने तो हमें अलाउ कर रखा है कि हम इंडिया में रिश्तेदारों को फ़ोन करें और इंडिया के रिश्तेदार हमें फ़ोन करें। इससे इंडिया वालों को आसानी होती है। दो भाइयों का, अजीज़ों का, रिश्तेदारों का आपस में रब्ता तो होना चाहिए। तो मुझे इन्होंने हज के मौके पर यह राय दी थी। मैंने पाकिस्तान आने के बाद, उस वक्त मोहम्मद असलम खान खटक वज़ीर मवासलात थे, कम्युनिकेशन, उनको राय दी। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि अपने लेटर पैड पर आप लिख कर के तजवीज़ पेश करें, और फिर मुस्कुरा दिए। वो ये समझ रहे थे कि हाजी साहब कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिख दूंगा। मैंने इस तरह लिखा कि मैंने कहा वो भी हज पे आए हुए थे और मैं भी हज पे गया हुआ था। तो हज पर तो जो मुसलमान किसी मुल्क का भी आया है उससे मुलाकात हो सकती है, और मैंने उनकी मुश्किल बताई। तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसा आपने रास्ता निकाल लिया। मैं तो समझ रहा था कि आप लेटर लिखेंगे ही नहीं। मैंने कहा एक वर्कर आदमी हूँ, मैंने रास्ता निकाल लिया। ये बात जब उनकी हिमायत के साथ वज़ीर आज़म के साथ पहुँची तो वज़ीर आज़म ने मुझे मीटिंग में एक दिन बुलाया और कहा कि हाजी बाबा, वो मेरे को हाजी बाबा कहते थे, पीर पगाड़ा में मुझे हाजी बाबा कहते थे, कि आपने ये राय कहाँ से ली। तो मैंने सारी तफसील बताई। अल्हम्दुलिल्लाह उसी पीरियड में, जुनैद साहब के पीरियड में, ये एक फ़ैसला हो गया था नेल्सन मंडेला के आने से पहले कि साउथ अफ्रीका के मुसलमान अपने पाकिस्तानी जानने वालों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, अजीज़ों को फ़ोन करने की उनको इजाज़त मिल गई थी। तो ये मुश्किल काम होते हैं। सिर्फ दुरूद शरीफ की कसरत करें और पढ़ें, बरकत से सोचें, जहन अपनाएं, जहन दौड़ाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको इसमें कामयाबी होगी। मैं इस सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए ये अर्ज़ करता हूँ, ये मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का से सुना हुआ शेर है कि गरीब अगर नज़र पड़े रसूल का जमाल बन, कवि अगर सामने तो कहर ज़ुल जलाल बन, खुदा के आगे सर झुका कि सर कशों का सर झुके, कज़ा सितम गरों की हो सितम ज़दों की ढाल बन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला के साहबजादे मौलाना मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह ताला के बड़े चहीते शायर बेकल उत्साही के पसंदीदा नातिया अशार जो बेकल उत्साही ने लिखे और मुफ्ती आज़म हिंद को भी बहुत पसंद थे, और हम भी पढ़ते हैं तो ईमान ताज़ा होता है कि और कुछ सोचना अपने बस का नहीं, जब से हम वक्फ़े ज़िक्र नबी हो गए। हम अंधेरा थे पहले जहाँ के लिए, अब जहाँ के लिए रोशनी हो गए, और पहले बहके हुए थे हमारे कदम, हमको घेरे थे सब खुदनुमाई के गम। हमको और कुछ सोचना अपने बस का नहीं, जब से हम वक्फ़े ज़िक्र नबी हो गए। हम अंधेरा थे पहले जहाँ के लिए, अब जहाँ के लिए रोशनी हो गए, और पहले बहके हुए थे हमारे कदम, हमको घेरे थे सब खुदनुमाई के गम। जब से आए हैं उनकी ग़ुलामी में हम, फ़िक्र फ़न के लिए लाजमी हो गए, और बेसहारा थे हम
बेसहारों में थे, हम गुनाहगार थे, गम के मारों में थे, पहले गुमनामियों के हिसारों में थे। पहुँचे तैबा तो हम आलमी हो गए। मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम सामीन और नाज़रीन को ताकीद करता हूँ कि पूरी दुनिया अंजुमन तलबा इस्लाम को फिर एक मरतबा उरूज पर देखना चाहती है। इसलिए आप जिद्दोजहद करें और आपको इंशाल्लाह खुद अल्लाह बहुत नेमतों से नवाजेगा। आप अपने मकाम की फ़िक्र न करें कि मुझे क्या मकाम मिलेगा, बुलंद से बुलंद तर मकाम अल्लाह अता फरमाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान इखलास के साथ काम करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ है कि या रसूलल्लाह आपके नवासे इमाम हसन रदी अल्लाह तआला की निस्बत से आज शब में ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो या इलाहुल आलमीन अंजुमन तलबा इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से एक मरतबा फिर माजी का उरूज अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।